हाल है सब लोगों को खैरियत से। एस पी एस एस सीरीज़ की वीडियो 9 के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एक ऑप्शन होता है हमारे पास कोरिलेशन, उसको हम लोग कंप्यूट करना सीखेंगे। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम लोग जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो 8 देखी हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ग्रीन एडवर्टाइजमेंट की 12 डायमेंशंस, ग्रीन एडवर्टाइजमेंट की 12 डायमेंशंस, ग्रीन एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्टारबक्स ऑन इंस्टाग्राम की 12 डायमेंशंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दोज डायमेंशंस इन द फॉर्म ऑफ विजुअल स्ट्रेटजी। विजुअल स्ट्रेटजी के साथ जो है वो कि 10 डायमेंशंस का लिए हम लोगों ने वेरिएबल्स कंप्यूट किए थे। GAC इज़ ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कंपोजिट, VSE इज़ विजुअल स्ट्रेटजी कंपोजिट। ये हमने कैसे कैलकुलेट किए, मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनको मैं वेरिएबल्स को ख़त्म करने लगा हूँ। और आप लोगों की आसानी के लिए जल्दी जल्दी मैं इनको दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। विजुअल स्ट्रेटजी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास वीडियो 8 से ये फार्मूला पड़ा हुआ है, इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। और विजुअल स्ट्रेटजी हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये आप देखिएगा विजुअल स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ये भी जल्दी से आप लोगों के सामने क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब ये क्रिएट होगा तो एक और वेरिएबल हम लोगों ने जो है वो जनरेट करना है, दैट इज़ ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कंपोजिट। सो इन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे इन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखने के लिए कि अगर हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो पॉसिबली लोग उसके विजुअल स्ट्रेटजीज़ के साथ भी जो है वो उन विजुअल स्ट्रेटजी से भी सेटिस्फाइड हो। ये ज़रूरी नहीं है बट देर आर हाई चांसेस कि ऐसा हो जाए। हम देख लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता। ओके, सो हमारे जो है वो आउटपुट विंडो में हमें नज़र आ रहा है कि हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये वेरिएबल यहाँ पर आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ विजुअल स्ट्रेटजीज कंपोजिट, ठीक है जी। एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं ग्रीन एडवर्टाइजमेंट के नाम से, इसको हम रीसेट कर देते हैं और यहाँ से ग्रीन एडवर्टाइजमेंट का वेरिएबल हम लोगों के सामने जाने लगा है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और इसको 12 से हम डिवाइड कर देते हैं। इस वेरिएबल का नाम रखेंगे ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कंपोजिट और ये हमारा वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है जी। कोरिलेशन कंप्यूट करने के लिए विल गो टू एनालाइज और एनालाइज में आपके पास ऑप्शन है कोरिलेट। कोरिलेट में से हम बाईवेरिएट दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन जो हम लोग देखते हैं। सबसे नीचे हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, इसको हम लोग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं और इस वक्त हम पियर्सन कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक पूरी अलग डिस्कशन है कि हमने कहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करना और कहाँ पे हम लोगों ने स्पीयर्समैन कोरिलेशन जो है वो, या कहाँ पे हमने कैंडल्स टाउ जो है वो करना है। आई कवर दीज थिंग्स इन अनदर वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेल्ड हम लोग रख रहे हैं। ऑप्शंस में देख लेते हैं। मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे। स्टाइल जो है वो उसको देख लेते हैं। ओके, स्टाइल इज डज नॉट मैटर अलॉट एट दिस मोमेंट। ओके, फ्लैग करना है सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस को, जिसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो ये हमने सेलेक्ट किया है, अगर हमें डिज़ायर्ड लेवल मिल रहा होगा तो अल्टीमेटली उसको जो है वो स्टैटिक्स के साथ वो आ जाएगा।
ओके, सो ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई है। विजुअल स्ट्रेटजी का मीन 3.3673 है, ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। और GSE का जो है ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कंपोजिट इज़ 3.3914। ये ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कंपोजिट का नाम ये इसलिए आया है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसका नाम नहीं रखा था। अदरवाइज़ अगर नाम रखते थे, लेबल उसको दे देते, तो वो वेरिएबल नेम यूज़ ना करता। ठीक है, सो इसको एक दफ़ा हम कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं उसको। सो ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कंपोजिट। सो ये हमारे पास नाम आ गया। कोरिलेशन निकालने के लिए एनालाइज कोरिलेट बाईवेरिएट, दोनों वेरिएबल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसका नाम हमने ओके किया तो हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर इसका नाम आ गया। ओके, सो ये हमारे पास विंडो जो है कोरिलेशन की जो है वो नज़र आ रही है। सो विजुअल स्ट्रेटजी के साथ जो कोरिलेशन है 1 है, हमने डायगोनल इसको स्टडी करना होता है। सो इसको आप एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दें, बॉटम पार्ट को आप इग्नोर कर दें। हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल हैं। सो विजुअल स्ट्रेटजी का ग्रीन एडवर्टाइजमेंट के साथ सिग्निफिकेंट 2 स्टैटिक्स आपको नज़र आ रहे हैं। कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ वेरी हाई। सो हमारे पास एक मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो हम लोगों को नज़र आ रहा है। पॉजिटिव यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो जिसका कोई साइन नहीं होता तो उसका पॉजिटिव साइन होता है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 से लेकर +1 या -1, या इसको अगर मैं कह सकूँ -1 से लेकर +1 के दरमियान लाई करती है। -1 बीइंग दी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड +1 बीइंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि ये वैल्यू 0 से ऊपर है और 0.5 से ऊपर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मॉडरेट रिलेशनशिप है। अगर 0.5 से कम होती, लेट से 0.3 होती, तो हम कहते हैं वीक कोरिलेशन, और अगर ये 0.8 होती तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। होपफुली कोरिलेशन कंप्यूट करना SPSS के थ्रू आप लोगों को आ गया है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये नहीं है कि हमने कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है। डाटा एंटर हो गया, 2 कमांड्स एनालाइज कोरिलेट बाईवेरिएट, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। जो चीज़ रियली मैटर करती है वो ये है कि आप इस कोरिलेशन को आप अपने डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने 0.526 को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आप इसको लिटरेचर के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, आप इसको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ इसको आप कैसे रिलेट कर रहे होंगे। नॉर्मली हम लोगों ने शायद लिटरेचर को यूज़ करते हुए कोई हाइपोथेसिस बनाए होते हैं, जिन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम लोग जो है वो इस टेक्निक के साथ, कोरिलेशन के साथ जो है वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जेंडर, एजुकेशन लेवल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एंड इनकम लेवल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। सो वो पॉजिटिव कोरिलेशन आपको मिल सकता है। हम ये भी कह सकते हैं एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर एज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर इस केस में अगर हम लोग एक सीनियर्स का डाटा लें तो आपको वीक कोरिलेशन मिलेगा, क्योंकि एज के बढ़ने के साथ साथ उनकी जो है वो एजुकेशन जो है वो नहीं बढ़ रही। होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में दोबारा आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।